हेलो फ्रेंड, दिस इज़ साक्षी तोमर। आज मैं आपको टेंसेस पढ़ाने वाली हूँ। ये फर्स्ट पार्ट होता है, हम प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। और प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। आज हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे, बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो से आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान सकते हो और खुद सेंटेंस बना सकते हो। डेली स्पीकिंग में तुम इसे ऐड ऑन कर सकते हो। ज़्यादा मैं आपका समय ना लेते हुए स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेसिकली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो समय हमारा चल रहा है, जो हम बातें बोलते हैं कि मैं करती हूँ, मैं कर रही हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और ये इंडेफिनिट, अब बोलोगे कि बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है। सबसे पहले इंग्लिश में पहचान हम पता करेंगे कि कौन से सेंटेंस होते हैं जो इंडेफिनिट होते हैं। सेंटेंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं, ठीक है ना, मैं वही आपको बता रही हूँ। जिस भी सेंटेंस में आपको दिखे रिपीटेड एक्शन इन प्रेजेंट, मतलब कि कोई चीज़ बार बार हो रही है ना, रिपीटेड एक्शन, ठीक है। ठीक है, रिपीटेड एक्शन इन प्रेजेंट मतलब कि कोई प्रेजेंट, मतलब आप चलते हुए समय में कोई चीज़ बार बार हो रही है, ठीक है ना। और ठीक है, ठीक है। और मतलब एक तो पहचान ये हो गई, ठीक है। अगर ये वाली पहचान आपको नहीं दिख रही तो दूसरी पहचान होती है हैबिचुअल। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है जो हमारी आदत बन जाती है, ठीक है ना। किसी की आदत गंदी होती है, किसी की आदत अच्छी होती है, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर जो आदत हो जाती है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, ठीक है ना। बोलते हैं कि मुझको इस चीज़ की आदत है, मुझको इस चीज़ की आदत है, मुझको इस चीज़ की आदत है। कोई कोई तो रात में सोता है चलता हुआ, ठीक है ना, उसको उसकी आदत होती है, ठीक है। कोई कोई बोलता है रात में सोता हुआ, तो उसकी उसकी आदत होती है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है ना। और हिंदी में कैसे पहचान होती है, हिंदी में जैसे कि सिंपल, जैसे कि जो कार्य बार बार हो, ठीक है ना, जो कार्य बार बार होते हैं, ठीक है ना, ओके, या स्वाभाविक हो। स्वाभाविक कार्य, ठीक है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होगी, देखो इंग्लिश के जो सेंटेंस होंगे उसमें रिपीटेड एक्शन, मतलब कोई भी काम बार बार हो रहा है। सेम टू सेम हिंदी में भी यही लिखा है, कोई कार्य का बार बार होता है, ठीक है ना, कोई कार्य बार बार होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम में हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर पास्ट में हो रहा है, पीछे पिछले होता तो पहले होता था बार बार, तो वो पास्ट इंडेफिनिट। और हैबिचुअल मतलब स्वाभाविक, ठीक है। अब मैं इसके कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल देने के बाद फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला याद कराऊंगी, ठीक है ना, कि आप कैसे एग्जाम्पल को ड्राइव कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। पहले आप कुछ एग्जाम्पल देखो इसके। एक पहचान इसकी ये भी होती है हिंदी में, जैसे कि हम कोई सेंटेंस बोलते हैं जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वो भी इसकी पहचान होती है। जैसे कि राम खेलता है, खेलता है, गीता पढ़ती है, ठीक है ना। केले खाते हैं, हम सब केले खाते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसके लास्ट में हिंदी में ये वाले आए तो समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैं अब आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कुछ। जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है, वह रिक्शा चलाता है। अब सबसे पहली बात, पहचान से हम थोड़ा सा मैच करते हैं कि वह रिक्शा चलाता है, मतलब कि वो रोज़ चलाता है, ठीक है ना। रिपीटेड एक्शन हो गया, ठीक है ना। हिंदी में जो कार्य बार बार होता है, वो रिक्शा चलाता है, ठीक है ना। और दूसरा देखो, ता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता है आ रहा है ना, ता है, ठीक है। और वो देखो रोजाना काम होता है, और पहचान भी आ गया इंडेफिनिट की, ता है। लास्ट में देखते हैं, ये वाले वर्ड देखते हैं कि यह ता है, ती हैं, ते हैं, ये आ रहे हैं, तो ये इंडेफिनिट होता है। देखो अब इसी की हम इंग्लिश में देखते हैं। देखो इससे तो ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब इसके लिए हम देखते हैं इस वाले से। देखो, ही पुल्स आ रिक्शा, ठीक है ना, वो रिक्शा को चलाता है, मतलब खींचता है। पुल मतलब खींचना होता है, खींचना मतलब चलाना, बात एक ही है, ठीक है ना। वह यहाँ पे शी और ही दोनों आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे ही क्यों आया,
क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, ता। जो ता होता है ये लड़के के लिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ही आया है। ओके, अगर यहाँ पे ती होता तो यहाँ पे क्या आता, शी आता, ठीक है। ओके, तो चलाता है को लिखेंगे पुल्स, ठीक है ना। रिक्शा को इंग्लिश में रिक्शा, ठीक है ना। इसके आगे ए क्यों आया है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। रिक्शा किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ए लगेंगे। अगर कोई वोवल वर्ड होता, AEIOU इस आर की जगह होता, तो यहाँ पे ANN लगता, ठीक है ना। ही पुल्स आ रिक्शा। इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को, इंडेफिनिट को ट्रांसलेट भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब एक दो सेंटेंस मैं आपको और दिखाती हूँ, फिर आप अच्छे से उसे कवर कर पाओगे। सो मैं लिखती हूँ कि आपको देखो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि गांव के लोग खेती करते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो करते हैं, एक पहचान ये हो गई आपकी, ठीक है। और गांव के लोग खेती करते हैं मतलब रोज़ाना करते हैं, ये उनका काम है, रोज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं है एक दिन खेती कर ली फिर नहीं करेंगे, या एक दिन खेती कर ली फिर 10 साल तक नहीं करेंगे। वो रोज़ खेती करते हैं, ठीक है, रोज़ अपने खेत में काम करते हैं, मतलब रेगुलर वर्क हो गया, ठीक है ना, रिपीटेड एक्शन है, तो ये एक पहचान हो गई। सो अब इंग्लिश में भी द विलेजर्स, विलेजर्स मतलब गांव के लोग, गांव के लोग को ये 3 शब्द को एक शब्द में लिखा है विलेजर्स। इसके आगे द इसलिए लगाए क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दा लगता है, ठीक है। द विलेजर्स डू फार्मिंग, खेती को लिखते हैं फार्मिंग, और करते हैं को लिखेंगे डू। डू बोलते हैं ना, डू योर होमवर्क, अपना काम करो, ये करो, डू मतलब करना होता है, डू फार्मिंग। सो ठीक है, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और भी सारी चीज़ें होती हैं, जो ये मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ ये अफर्मेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब आप थोड़ी मोटी मोटी चीज़ समझाऊंगी आपको। इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया कि बेसिकली ये कैसे सेंटेंस होते हैं। अब आप इसकी मेन चीज़ पे आओ। देखिए इसका मेन फार्मूला क्या होता है, इन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेन फार्मूला देख लो, बस ये इंडेफिनिट याद कर लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले तो लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात होती है, या जो भी कोई काम करता है, जिससे कोई काम कराया जाता है, उसके हम लिखते हैं, जैसे कि, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट में जुड़ती है, सब्जेक्ट मतलब जब सब्जेक्ट में जुड़ती है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब कार्य, क्रिया, वो क्या कर रहा है, ठीक है ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म जुड़ती है। और उसी वर्ब के अंदर एस और ई एस लगाते हैं। एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है ना। और प्लस का ऑब्जेक्ट, जो भी वो काम कर रहा है वो सारा लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, ये वाले इसमें ही एस और ई एस जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। प्लस का ऑब्जेक्ट, लेकिन एक टाइम पे एस जुड़ेगा या फिर ई एस जुड़ेगा, इन दोनों में से एक ही जुड़ता है। सो एस और ई एस कहाँ लगते हैं मैं पहचान बता देती हूँ, जैसे कि है LIVE लीव, ठीक है, LIVE लीव। और मैं लिख देती हूँ EAT ईट, ठीक है ना, ये सारा रहने, ये दोनों काम है, ठीक है ना। और एक मैं लिख देती हूँ कि अब देखो इसमें मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ कि एस किस में लगता है और ई एस किस में लगता है। देखो जो भी आपके सामने वर्ब आ जाएगी, ठीक है ना, वर्ब जैसे कि आपके सामने आ गई लीव, आपको लीव में एस जोड़ना है या ई एस जोड़ना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ई है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या जोड़ोगे, एस जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, एस। ओके, और फिर मैं आपको पहचान बताऊँगी, फिलहाल मैं बता रही हूँ। यहाँ पे EATS है तो यहाँ पे एस जोड़ोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एस है तो यहाँ पे क्या जोड़ोगे, ई एस जोड़ोगे, ठीक है ना। अब कुछ ट्रिक याद करो, ठीक है। देखो जिस भी शब्द के लास्ट में, ये स्पेलिंग है, जिस भी स्पेलिंग का लास्ट में ये हो, या CH लिखा हो, ठीक है, या SH लिखा हो, ठीक है, या लिखा हो क्या लिखा हो, सी लिखा हो, सॉरी सी लिखा हो, ठीक है, या फिर लिखा हो ओनली एस लिखा हो, ठीक है। जिन मतलब और भी ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में ये वाले शब्द हो, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना, किस में आपको एस जोड़ना है और किस में आपको यस जोड़ना है। मैं मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ कि जिनके लास्ट में ये वाले वर्ड हो ना, ठीक है, तो आपको उसमें ना क्या लगाना रहता है, इसमें ES प्लस करना रहता है, ठीक है। इसमें आप ES प्लस कर दोगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। और जैसे कि जो दूसरे शब्द हो गए, जैसे कि जिसके लास्ट में A हो, B हो, ठीक है ना, D हो, F हो, G हो, तो इनमें प्लस करना पड़ता है आपको S, ओनली S, ठीक है। जैसे कि CAR, इसके लास्ट में R है तो इसमें आपको S प्लस करना पड़ेगा, तो CARS बन जाएगा। ओके, इस तरह से होता है बेसिकली। ये मेन फार्मूला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट का। इसमें तो
अब इसमें एक मेन चीज़ होती है कि इसमें अब प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब इसके क्या सबके ही 3-3 पार्ट और होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, मेन तो 3 तरह से बनते हैं, लेकिन अगर मैं पूरा करवा दूँ तो 5-6 तरह से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब सो हम पहली तरह से जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टाइप होते हैं वो मैं आपको बारी बारी सिखाऊंगी कि कैसे कैसे टाइप होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले यही सिखाते हैं सब, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है जो वाक्य सकारात्मक होते हैं, मतलब कि जो वाक्य हाँ में होते हैं, मतलब कि उसमें कोई ना का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि जिसमें जैसे कोई किसी से कोई बात कह रहा है तो उसमें नहीं का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि सीता स्कूल जाती है, ठीक है ना, मतलब इसमें कोई नहीं तो नहीं आया ना। या एक हो जाता है सेंटेंस सीता स्कूल नहीं जाती, एक हो गया नहीं आ गया, ठीक है ना। इसमें नोट का प्रयोग नहीं होता, इसमें नोट का प्रयोग नहीं होता इन सेंटेंस में, ठीक है ना। नोट शब्द तो आ ही नहीं सकता इन वाले सेंटेंस में। सकारात्मक होते हैं, मतलब कि अच्छे वाले, कि किसी भी चीज़ को मना नहीं करते, सारी चीज़ हाँ में बताते हैं। सो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, नॉर्मल जो मेन फॉर्मूला होता है वो इसका ही होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और इसमें प्लस एस यहाँ पाएगा, ई एस प्लस होता है या एस प्लस होता है, ठीक है ना। ओके, एस और ई एस प्लस करना तो आपको आ ही गया है बेसिकली थोड़ा थोड़ा। और प्लस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। अब मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं लिखती हूँ, देखो इस वाले फॉर्मूले से मैं इसे पूरा मैच करवाती हूँ। देखो, द पोइट रिकॉल्स हीज ओल्ड डे, मतलब कि जो कवि है वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। रिकॉल मतलब होता है याद करना। हीज हीज पोइट जो है वो लड़का है तो हीज लगा है। ओल्ड डे मतलब कि पुराने दिनों को। यहाँ पे हर होता तो ये लड़की होती, ठीक है ना। यहाँ पे हीज है तो ये लड़का है, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, द पोइट। सब्जेक्ट मतलब कि जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, हमारे पोइट जी हैं, जो पोइट जी अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिकॉल, देखो रिकॉल, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिकॉल ही है, ठीक है ना। इसमें एस जुड़ा है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, एल है। ओके, इसमें एस इसलिए जुड़ा है, रिकॉल्स, ठीक है। यहाँ पे किसका प्रयोग है, यहाँ पे एस ने काम करा है क्योंकि इसके लास्ट में एल है, तो एल के साथ क्या लगता है, एस लगता है। ये चीज़ आप कहीं लिख भी सकते हो कि जिसके लास्ट में एल हो उसमें एस लगेगा। बेसिकली जब आप सारे एग्जाम्पल्स को देखते हो ना, एक स्पेलिंग को देख के भी समझ सकते हो कि किसी के लास्ट में एस है, किसके लास्ट में ई एस है। और ई एस से पहले वाला वर्ड आप नोट कर लिया करो कि हाँ अगर ये वाला वर्ड है तो हम क्या लगाएंगे, ठीक है ना। द पोइट रिकॉल हीज, इसमें लिखा, इसमें बोला है कि जो कवि है अपने अपने मतलब हीज, अपने वर्ड के लिए हीज आया, वो अपने बारे में बोल रहा था। हीज ओल्ड डे, वो अपने पुराने वक्त को, टाइम को वो याद कर रहा है, डे को वो पुराने दिनों को याद कर रहा है, ठीक है। अब पहला सेंटेंस अफर्मेटिव क्लियर है। दूसरा सेंटेंस आता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग होगा, मतलब कि सारी बात सब बोलेंगे हम नहीं करेंगे या वो नहीं करता, ठीक है ना। ओके, जैसे कि आपके सामने दूसरा टाइप आ गया है इंडेफिनिट सेंटेंस का ही, ठीक है ना। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नहीं, जिसमें नॉट का प्रयोग होगा, मतलब नॉट वाला इसमें ऐड हो गया। इसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज। डू डज डी ओ ई एस, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया तो तुम्हें डार्क करना पड़ गया। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगी, प्लस का ऑब्जेक्ट। देखो इन दोनों फॉर्मूले में क्या चेंज है, देखो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच ये वाला पोर्शन जो है ये ऐड हुआ है। क्या हुआ है, ये वाला पोर्शन ऐड हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डू डज दोनों ही लगाने हैं, या तो आपको लगेगा डू नॉट या लगेगा डज नॉट, ठीक है। या तो डू नॉट लगेगा, डज नॉट लगेगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है आपका, ठीक है ना। सो देखो एक एग्जाम्पल है, मुझे यह साड़ी अच्छी नहीं लगती। नहीं का प्रयोग हो गया, सो ये नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। लगती, ती मतलब इंडेफिनेट, मतलब इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसे ट्रांसलेट करो कि मुझे, मुझे मतलब मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, चलो मैं अपने लिए ही सोच लेती हूँ। मुझे यह साड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे को मैं लिखूँगी आई, ठीक है ना। मैं इंग्लिश में आई डू नॉट लाइक, ठीक है ना। मुझे ये साड़ी अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, डू नॉट। अब बोलोगे दीदी यहाँ पे डू नॉट क्यों आया है, यहाँ पे डज नॉट क्यों नहीं आया। डू नॉट हमेशा सिंगल के साथ आएगा, ठीक है, और डज आएगा हमेशा प्लूरल के साथ। डू नॉट, ठीक है, डू नॉट का प्रयोग हुआ है। लाइक वर्ब, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस और यस नहीं लगेगा। इंडेफिनेट में क्या था, इंडेफिनेट में यहाँ पे था कि एस और यस लगता था, है ना। तो ये
अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान होती है एस और यस की, ठीक है। इसमें तो सीधा नॉट की पहचान होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली सिंपल लिखी जाती है, इसमें एस और यस नहीं लगाते हम, ठीक है ना। अच्छी मतलब लाइक, ठीक है, यही है। दिस साड़ी, यह साड़ी, ठीक है ना। आई डू नॉट लाइक दिस साड़ी, नॉट से पहचान हो रहा है, डू नॉट से पहचान हो रहा है कि ये नेगेटिव है ना। और लगती से पहचान हो रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का। सो थैंक यू। एक दो पार्ट इसके और हैं जिसकी इंट्रोगेटिव है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। फिलहाल आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।